अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कि जब कोई इंसान इग्नोर करता है तो हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अक्सर जब कोई नज़रअंदाज कर रहा होता है तो लोग कुछ गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से उनकी अपनी पर्सनल ज़ात जो है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, वो अपनी ही नज़रों में गिर जाते हैं। फिर उठना उनके लिए मुश्किल हो जाता है और ना ही वो इंसान उनकी कदर करता है। तो आप ये गलतियां करना छोड़ दें अपनी लाइफ में। जब कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है तो आप ये देखें कि वो इग्नोर कर क्यों रहा है। जाहिर सी बात है उस इंसान की नज़र में आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जब हमारी नज़र में किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं होती तभी हम उसको नज़रअंदाज करते हैं ना। तो जब कोई हमें नज़रअंदाज कर रहा होता है तो हम कोई इतने बेवकूफ़ होते हैं कि उसी शख्स के पीछे भागते हैं। हमें पता होता है कि उस इंसान को हमारी ज़रूरत नहीं है, उस इंसान की ज़िंदगी में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। वो नहीं चाहता कि हम उसकी लाइफ में जाएं, लेकिन फिर भी हम उल्टे स्टेप्स उठाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है और हम इस तरह करके खुद को खुद ही गिरा रहे होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हमने सब कुछ करके देख लिया लेकिन कोई इंसान जो है ना हमें मुसलसल इग्नोर किए जा रहा है। और मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि किसी से इग्नोर होना कितना पेनफुल होता है। ह्यूमन ब्रेन बना ही इस तरीके से है कि ये किसी की इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं करता। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे रूल्स शेयर करूंगा कि जिन पर अगर आपने अमल कर लिया तो कोई आपको इग्नोर नहीं करेगा, वो आपको इम्पोर्टेंस देगा, आपकी कदर करेगा। तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपने ये गलतियाँ नहीं करनी। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चीज़ों को समझिएगा। नंबर 1, रियलिटी ये है कि हमने कभी अपनी लाइफ को जिया ही नहीं है। हम हमेशा दूसरों की जिंदगी जी रहे होते हैं, अपने लिए नहीं जीते। हमेशा दूसरों की परवाह ही करते रहते हैं कि फलां क्या सोचेगा, खानदान वाले क्या सोचेंगे, अगर मैं ये कर ना पाया तो वो क्या कहेगा। मतलब हमने अपनी पसंद नापसंद को एक साइड पर रखा होता है। और आप भी यही गलती करते हो। आप किसी इंसान के लिए खुद में चेंज ला रहे होते हो, ना कि अपने लिए। मुझे पता है कि आपने अपने अंदर बहुत चेंज लाया होगा कि अगर मैं ऐसा कर लूँ तो शायद वो मुझे अपना लेगा, शायद मेरे ऐसा करने से वो सेटिस्फाई हो जाए। आपने उसके मुताबिक अपने आप को ढाल भी लिया। तो मुझे बताएं क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं जब तक खुद में अपने लिए चेंज नहीं लाओगे। जब आप अपनी दुनिया में रहने लग गए ना, अपने आप को टाइम देने लग गए, अपने आप में ही खुश रहने लग गए, तो लोग आपको इग्नोर करना छोड़ देंगे। किसी की अटेंशन हासिल करने में लगे रहोगे, वो आपको इग्नोर करेंगे। सेकंड चीज कि आपने उस इंसान के इग्नोर करने पर ओवर रिएक्ट नहीं करना। आपका जो सबसे अहम असूल होना चाहिए ना हर चीज का, वो है खामोशी। अगर आप उसके इग्नोर करने पर उसकी मिन्नतें करोगे ना, उससे कंप्लेंट्स करोगे कि क्यों टाइम नहीं देते, क्यों बात नहीं करते, तो आप अगले की नजर में वैल्यू लेस होते चले जाओगे। और जब वैल्यू लेस होगे तो वो आपको और इग्नोर करेगा। तो कुछ दिन खामोश रहकर देखें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम फौरन भड़क उठते हैं, फौरन कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, 2-3 बातें सुना देते हैं ताकि अगले को भी तो पता लगे कि उसने किया क्या है हमारे साथ। किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया है, खामोशी इख्तियार कर लें। कोई इग्नोर कर रहा है, खामोशी इख्तियार कर लें। वो कहते हैं ना कि आवाजों की मुर्शद होती है ये खामोशी। किसी को बातें सुनाने से भी ज्यादा पावर होती है इस साइलेंस में। इतना आपके ओवर रिएक्ट करने से अगले को फर्क नहीं पड़ेगा जितना आपकी खामोशी से पड़ जाएगा, लेकिन हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता। और थर्ड चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपने हमेशा याद रखनी है कि ये जिंदगी एक सफर है, एक ऐसा सफर जिसमें आप अकेले हैं। और हम कहीं न कहीं अकेला नहीं होना चाह रहे होते, हम किसी पर डिपेंडेंट होकर रहना चाहते हैं। हम किसी से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि अगला आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरता और आप फिर पेन में जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस जो है ना, ये इंसान को बहुत खराब करती हैं। आपको इस सफर में मिलेंगे, बहुत से लोग मिलेंगे। जैसे आप किसी जगह पर घूमने फिरने जाते हैं तो आपको बहुत से लोग मिलते हैं। कुछ लोग गाड़ी में आपके साथ जाते हैं, कुछ लोग आपको वहाँ पहुँचकर मिलते हैं, लेकिन वो लोग थोड़े से वक्त के लिए होते हैं। वो आपके सफर को खूबसूरत बनाने के लिए होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो लोग हमेशा ही आपका साथ देंगे। आपने ये सफर अकेले ही तय करना है। आपने अपने लिए खुद ही कदम उठाना है, एक ही शख्स को लेकर नहीं बैठ जाना। तो इन चीजों को समझते हुए अपने सफर को खूबसूरत बनाएं, ना कि मुश्किल। तो ये रियलिटी है जो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर तो आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।